नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में बैठकों का दौर लगातार जारी है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक राजनीतिक गहमागहमी लगातार जारी है। लगातार बयान आ रहे हैं और इन बयानों के बीच किस तरह से जनता दल यूनाइटेड के नेता अचानक उनके सुर बदले नजर आने लगे, कैसे नीतीश कुमार शर्तों के फेर में जाल में भारतीय जनता पार्टी को उलझाने लगे और कैसे निशांत कुमार के एक इमोशनल दाव ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फंसा दिया, उसको लेकर कल विस्तार से मैंने एक स्टोरी की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा का सांसद का शपथ लेने के बाद जिन नीतीश कुमार को देश की राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों के लिए रुकना था, जैसा कि बयान पहले आया था, वो अचानक आनन फानन में क्यों वापस पटना रवाना हो गए। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की बिहार कोर ग्रुप की दिल्ली में होने वाली बैठक को कैंसिल कर दिया गया और आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ने अचानक जिन हरिवंश का टिकट काटकर नीतीश कुमार राज्यसभा पहुंचे थे, जनता दल यूनाइटेड के उन्हीं नेता को राष्ट्रपति से मनोनीत करवा के राज्यसभा के सांसद की शपथ उसी दिन दिलवा दी जिस दिन नीतीश कुमार ने शपथ ली। ये तमाम चीजें बता रही थी कि कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है या कहीं ना कहीं पेच फंस गया है। और इस बीच जनता दल यूनाइटेड के नेता, खासतौर से नीतीश कुमार के करीबी विजय चौधरी का जो बयान आ रहा था, उन बयानों से लग रहा था कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से बात मानने वाले नहीं हैं। और उसके बाद दिल्ली से लेकर पटना तक गहमा गहमी बढ़ गई। बिहार में दोनों उप मुख्यमंत्री, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, वो लगातार मुख्यमंत्री आवास पर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। विजय सिन्हा मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करते हैं। और यहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके उनको तमाम हालात की जानकारी देते हैं और निशांत कुमार का इमोशनल दाव किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन जाता है, इसके बारे में उनको बताते हैं। निशांत के दांव से उखड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी ने महिला वाला दाव चल दिया, यानी ऐसा दाव उन्होंने चल दिया, ऐसा वुमेन कार्ड उन्होंने खेल दिया जिससे नीतीश कुमार पूरी तरह से पस्त हो गए। नीतीश कुमार ने पूरी तरह से हौसला खो दिया और भारतीय जनता पार्टी के महिला कार्ड खेलने के साथ ही नीतीश कुमार के सुर बदले नजर आने लगे। जब मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के सुर बदले नजर आने लगे, मतलब जनता दल यूनाइटेड के सुर बदले नजर आने लगे। यह बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। निशांत कुमार के इमोशनल दाव के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने महिला वाला दाव खेल दिया और उसके बाद नीतीश कुमार के पास किंतु परंतु के लिए कोई विकल्प नहीं बचा। आखिर क्या है ये दाव और इस दाव का असर क्या हुआ और क्यों नीतीश कुमार ने एक तरह से सरेंडर कर दिया और अब किसने, कहां, कब विधायकों की बैठक बुलाई है और उस बैठक में क्या फैसला होगा और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की जो सुर बदले नजर आ रहे हैं, उस नए सुर में वो क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी एक एक करके इस स्टोरी में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह भी करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक जरूर इसको बढ़ा दीजिए। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारी बात सही लग रही है तो आगे बढ़कर मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसका महीने का खर्च सिर्फ और सिर्फ 89 रुपए का आता है। और जिस खबर के बारे में मैंने आपको अभी एक एक करके हिंट दिया था, अब उस खबर पर विस्तार से आता हूं। निशांत कुमार ने इमोशनल दाव खेल दिया था कि जब तक पिताजी की बातें नहीं मानी जाती है, यानी मोदी अंकल और शाह अंकल अगर पिताजी की बातों का सम्मान नहीं करते हैं तो मैं उस सरकार में शामिल होकर क्या करूंगा। और अगर निशांत कुमार भाजपाई मुख्यमंत्री की सरकार में मंत्री या उप मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल नहीं होते तो फिर बीजेपी को हमेशा यह डर सताए रहता कि
नीतीश कुमार कभी भी खेला कर सकते हैं, कभी भी पलटी मार सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को वैधता दिलवाने के लिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का उस सरकार में शामिल होना बहुत जरूरी था। और ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने महिला वाला दांव खेल दिया। वो दांव क्या था उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके बाद किस तरह से जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के सुर बदले हुए नजर आने लगे वो बता देता हूं मैं। सम्राट चौधरी आज भी गए, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान विजय चौधरी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात, इन तीनों नेताओं के बीच जो मुलाकात हुई वो करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई, 20 मिनट तक बातचीत हुई। और जो विजय चौधरी कल ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के साथ ही नई सरकार का गठन नहीं होता, बल्कि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तो तब शुरू होगी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे, वो विजय चौधरी आज सीधे सीधे खुलकर कहते हुए नजर आने लगे कि भैया मुख्यमंत्री का जो फैसला है वो तो बीजेपी को करना है, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो बीजेपी को तय करना है। यानी जनता दल यूनाइटेड ने पहली बार ऑफिशियली अपने वरिष्ठ नेता विजय चौधरी के मुंह से यह कहलवा दिया कि भैया मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। यह पहला बयान है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आधिकारिक तौर पर, जिसमें यह मान लिया गया है कि अब जनता दल यूनाइटेड का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। और कौन बनेगा यह अब बीजेपी को तय करना है। खबर बता देता हूं, बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल और बैठकों का दौर लगातार जारी है और महज 12 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कोटे से उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी दूसरी बार नीतीश कुमार से मिलने के लिए मुख्यमंत्री के सरकारी आधिकारिक आवास एक अन्य मार्ग पर पहुंचे। और इस दौरान विजय चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे। जैसा कि मैंने बताया 20 मिनट की लगभग मुलाकात हुई और बैठक के बाद जब बाहर निकले विजय चौधरी, मुख्यमंत्री आवास के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कि ये तो बीजेपी को तय करना है और बीजेपी जब तय कर लेगी, बीजेपी का अपना तरीका होता है तय करने का, बीजेपी जब तय कर लेगी उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और एनडीए विधायक दल की बैठक में नए नेता चुना जाएगा। यानी उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी जिस व्यक्ति को अपना नेता चुनेगी उसी व्यक्ति को एनडीए गठबंधन दल का नेता चुना जाएगा, यानी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। और उसी के साथ खबर आ जाती है, एक पत्र आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये कैबिनेट की बैठक का पत्र है। 14 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और 14 अप्रैल को यह बैठक 11 बजे बुलाई गई है। और 14 अप्रैल की बैठक के बाद ही वो राजभवन जाएंगे, जिनको लोक भवन का नाम दे दिया गया है, और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। और इसी के साथ नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के तौर पर जो राजनीतिक कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जैसा कि विजय चौधरी ने बताया बीजेपी अपना नेता चुनेगी, उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नेता का चयन किया जाएगा और उसके बाद राजभवन में जाकर दावेदारी जताई जाएगी। और ज्यादा संभावना इस बात की है कि बिहार में 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन हो जाएगा। हालांकि उसके तौर तरीके अभी तय किए जाने हैं। अगर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बुलाया जाएगा तो फिर ये शपथ ग्रहण समारोह बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा, नहीं तो लोक भवन में होगा, वो अभी तय होना बाकी है। और इसी के साथ जो क्या हलचल हुई है वो भी बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों ने अपने विधायकों को पटना बुला लिया है। आज मुख्यमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक होने की संभावना है। उस बड़ी बैठक में भी कई मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। हालांकि इस बीच बिहार में पोस्टरबाजी भी लगातार जारी है। निशांत कुमार को नेता बनाने, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने, निशांत कुमार को नीतीश का उत्तराधिकारी बनाने, इसको लेकर बयानबाजी हो, पोस्टरबाजी हो, ये पटना की सड़कों पर लगातार जारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के महिला कार्ड ने ऐसा खेला कर दिया कि अब जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के पास कुछ करने को बचा नहीं है। आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पत्र भी लिख रहे हैं,
आर्टिकल भी लिख रहे हैं। एन चुनाव के बीच वो महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। 16, 17, 18 अप्रैल को संसद का एक तरह से सत्र बुलाया गया है। आप इसको विशेष सत्र भी कह सकते हैं, या इससे पहले का जो सत्र है उसको कंटिन्यूटी भी आप इसको कह सकते हैं। 16, 17, 18 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। महिला संशोधन से जुड़े जो प्रावधान वाले जो विधेयक हैं उनको पारित करके उसके बाद लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, विधानसभा में विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी, महिलाओं के लिए सीट आरक्षित हो जाएगी। हालांकि उसके तौर तरीकों को लेकर विपक्ष का ऐतराज है कि आप ऐन चुनाव के बीच में ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उसमें बात कीजिए और सही तरीके से, क्योंकि परिसीमन करना पड़ेगा, कई तकनीकी पहलू है इसमें, उन तमाम चीजों को लेकर आगे बढ़िए और सही तरीके से महिलाओं को आरक्षण का फायदा दीजिए। लेकिन वो सरकार ही क्या, वो बीजेपी ही क्या, वो नरेंद्र मोदी ही क्या, जो विरोधी दलों की बातें सुन ले। वीडियो बहुत आते हैं राहुल गांधी से बात करते हुए, लेकिन सुनेंगे नहीं। और चुनाव के बीच में ये फैसला चुनावी फायदा पहुंचाएगा तो फिर सरकार रुके क्यों, सरकार झिझके क्यों। तो सरकार ने बुला लिया, बीजेपी के सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया, सदन में मौजूद रहने का निर्देश भी दे दिया और यही महिला कार्ड खेलकर नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश भी कर ली। नीतीश कुमार को समझाया गया कि एक ऐतिहासिक पल आने वाला है। 16, 17, 18 अप्रैल को आपका देश की राजधानी दिल्ली में रहना बहुत जरूरी है और जहां महिलाओं को अधिकार देने की बात आती है वहां नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आता है। बिहार में महिलाओं को आरक्षण देने की शुरुआत करके नीतीश कुमार ने एक ठोस वोट बैंक तैयार किया था। जिस तरह से लड़कियों को साइकिल देने से उन्होंने इसकी शुरुआत की, फिर महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस देश की राजनीति के पहले नेता माने जाते हैं जिन्होंने जाति धर्म से अलग हटकर महिला मतदाताओं का एक ऐसा ठोस वोट बैंक अपने लिए तैयार किया जो हर चुनाव में नीतीश कुमार के साथ खड़ा नजर आता है, जो हर चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के साथ खड़ा नजर आता है। और उन्हीं महिला मतदाताओं का एक भावनात्मक दाव जो है मोदी शाह की जोड़ी ने खेलकर नीतीश कुमार को मना लिया। नीतीश कुमार को यह समझाया गया कि जहां भी बात महिलाओं की आती है वहां लोग नीतीश कुमार को याद करते हैं। बिहार की महिलाएं भी तो नीतीश कुमार को याद करती हैं और देश की महिलाएं भी नीतीश कुमार को याद करेंगी अगर वो 16 अप्रैल से पहले बिहार में नई सरकार का गठन कर देंगे, बिहार में नए मुख्यमंत्री को सत्ता सौंप देंगे और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा सांसद के तौर पर दिल्ली में आकर सदन में मौजूद रहकर वो इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। इन तमाम चीजों को नीतीश कुमार को समझाया गया, नीतीश कुमार को बताया गया और नीतीश कुमार जो कि इतिहास में एक ऐसे नेता के तौर पर अपना नाम दर्ज करवाते हैं जिन्होंने महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर अधिकार दिया, उनको भी ये समझ में आ गया कि ये बड़ा मौका है। अब पता नहीं समझ में आया या उनको लगा कि अगर उन्होंने अब भी इंकार किया, 15 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता नहीं सौंपी, 14 अप्रैल तक मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया, तो क्या पता उनके साथ ही कोई बड़ा खेला हो जाए। इन तमाम चीजों को समझकर आखिरकार नीतीश कुमार तैयार हो गए। 14 अप्रैल को आखिरी कैबिनेट की बैठक बुलाने के लिए, 14 अप्रैल को इस्तीफा देने के लिए, 15 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करवाने के लिए। लेकिन अभी भी कई सारे पेच फंसे हुए हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का पद किसको मिलेगा? नई सरकार में जनता दल यूनाइटेड के पास कौन कौन से मंत्रालय होंगे? एक उप मुख्यमंत्री होगा या 2 उप मुख्यमंत्री होगा? विभागों के बंटवारे को लेकर, अधिकारों को लेकर और एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन को लेकर, इसको लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, नीतीश कुमार इसको साफ करना चाहते हैं और चूंकि भविष्य के लिए वो संभावनाओं के द्वार खुले रखना चाहते हैं, इसलिए वो हर हाल में बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष का पद जनता दल यूनाइटेड के कोटे में रखना चाहते हैं। देखते हैं आने वाले घंटों में, क्योंकि अगले 48 घंटे अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझौते की कोई रूपरेखा सामने आती है या बीजेपी सब कुछ अंधेरे में रखकर फटाफट जो कुछ हासिल कर लेना चाहती है वो हासिल कर लेगी। अब निशांत कुमार क्या करेंगे? अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए तो वो क्या करेंगे? विजय सिन्हा क्या करेंगे? और अगर भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह का हंगामा मचा हुआ है, इस तरह का बवाल मचा हुआ है, तो क्या नीतीश कुमार के दिलो दिमाग के किसी कोने में 1% संभावना इस बात की भी रहेगी कि वो बीजेपी को ये कहे कि आप लोग पहले मामला सुलटा लीजिए, आप लोग लड़ते रहते हैं, ये सुलटा लीजिए, मेरे पास 6 महीने का समय है, मैं तब तक बिहार की सरकार चलाता रहूंगा, आप पहले अपने मामले को सुलझाइए, मेरी शर्तों को मानिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा।
हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।